बलिया जनपद के रसड़ा में इन दिनों एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने ही पुत्र पर फर्जी तरीके से उसे कागजों में मृतक घोषित करवा के संपत्ति हथिया लेने का आरोप लगाया है। ताजा मामला कस्बे के पूरा मोहल्ले का है, जहां कस्बे के ही एक बुजुर्ग महिला मैमुनेशा पत्नी जैनुल आबदीन पूरब मोहल्ला छोटी मस्जिद कस्बा रसड़ा के अपने पुत्र शमशाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे रसला नगर पालिका के कुटुंब रजिस्टर में मृतक घोषित कर जमीन, मकान व दुकान सब अपने कब्जे में लेकर मुझे व मेरे पति को मार पीट कर घर से भगा दिया है। मां ने अपने बेटे के साथ आदर्श नगर पालिका रसला को भी मृतक घोषित करने का जिम्मेदार ठहराया है। मां और बेटे ने संयुक्त रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि समस्त संपत्ति लूटने के बाद भी शमशाद शोषण कर रहा है। इस बाबत पुत्र शमशाद अंसारी ने आरोपों को बेबुनियाद ठहराते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। बताया कि नगर पालिका के कुटुंब रजिस्टर में यदि माता जी को मृतक घोषित किया गया है तो वो विभागीय त्रुटि का चिन्ह है। अंसारी ने अपने सगे भाई शमशेर पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि हमारे पिताजी से भाई शमशेर ने बरगला करके अंचल संपत्ति, मकान, दुकान को अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर करवा लिया है। हमारा साथ दुकान मकान सब अपना नावे लिखवा लेले बा। हमनी के मार के भगा दिल बा। कौन? शमशाद। शमशाद कौन है? शमशाद लड़का। लड़का है। आप एसडीएम रसड़ा को एक दरखास्त दी है जिसमें आपको मृतक घोषित किया गया है। हाँ, तो आप तो जिंदा हैं, तो फिर आप मृतक कैसे हुए? तो उहे न बनैले बा, लिखवैले बा। और ये कहाँ मृतक घोषित कइल गइल बा? नगर पालिका में कहाँ पे? हाँ, नगर पालिका में कइल बा। नगर पालिका में? हाँ, के कइले बा? शमशाद। शमशाद। लेकिन आप तो जिंदा बानी। हाँ, जनवरी के महीना 2021 साल है। हाँ, और आपके मृतक कौन साल पहले घोषित कइल गइल बा? 3 साल न। 3 साल हो गए। हाँ, जानकारी ना भइले बीच में? ना, कब जानकारी भइला? जब हमके भगा दिलस, उनके भगा दिलस, तब जाके मालूम भइल। आप ऊपर के अधिकारी से का कहल चाहतनी? हम चाहतनी मकान दुकान उनके नाम से हो जा। हमारा शहर के शोहर अभी जिंदा बानी? हाँ, फालिस मरले बा। 4 महीना हो गई। केतनो दवाई भइला ना अच्छा भइला। खटिया पर पड़ल मड़न, पैसा नहीं कि दवाई। आपके मरलो कितने बड़न का हो? बांध के घर में से निकाल दिया। उनकर मेहरारू कहलस कि ई रहियन तो हम ना रह, तो कहे कि तू 5 बरिस जियबू तो ओकरा संगे जिंदगी बीते। हमके बांध के घर में से निकाल के ताला बंद कर दिया। यहाँ पे क्या आधार कार्ड है? ये आधार कार्ड आपे के है? हाँ, तो आप जिंदा बानी। मतलब आपके कागज में मार के आपके सारी संपत्ति, मकान उकान अपनी नामे करा ले। हाँ, 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 इसमें नगर पालिका भी शामिल बा रसड़ा? हाँ, हाँ, वही जैसे न करैले। के शामिल हो सकेला इनमें? अब हमके का मालूम बा। नगर पालिका के कर्मचारी और कार्यवाहक अध्यक्ष सहित भी इसमें लोग शामिल बा? हाँ, सब साल में शामिल होके न सब भइल बा। पूरा पूरब मोहल्ला छोटी मस्जिद के रहने वाला हूँ। मेरी माँ मैमुन्नेसा, पिता जैनुल अंसारी। मेरी माँ भी जिंदा है, पिता भी जिंदा है। और जो है ये जो है मैं गुहार जो है ना एसडीएम महोदय को जो है ना दिया हूँ, अवगत कराया हूँ कि मेरी माँ को जो है ना सन 2017 में जो है ना मृत्यु घोषित करा दिया गया है। ये जो है कार्यवाहक जो है ना रसड़ा नगर पालिका के वशिष्ठ नारायण सोनी है। उनसे मिली भगत जैसे भी बना करके जो है ना रिश्वत के बल पे, वो भूमि माफिया है मेरा भाई, बहुत बड़ा उसका जो है ना संपत्ति भी है। उसके बावजूद भी जो है ना इस तरह का गंदा काम किया है मेरे माँ बाप के साथ। मैं भी भाई हूँ, मगर उनको जो है ना मार पीट करके जैसे भी जो है ना हटा दिया और उन नाम जो है ना चढ़वा लिया है परिवार नकल में, और गिरीकर में भी नाम चढ़वा लिया है।
अब कह रहा है कि मेरा है। मैं इसीलिए गुहार लगा रहा हूँ कि मुझको न्याय मिले, उसको दंड से दंड सजा मिले, जो किया उसको भी सजा मिले। इस तरह के कितने लोगों को जो है ना नगर पालिका ने मृत घोषित कर दिया। ये बार बार की इन लोगों की परंपरा है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने माँ बाप को लेकर के। अब मैं चाह रहा हूँ कि न्याय मिले इन लोगों को। अपना परिचय बताइए। मैं शमशाद अंसारी, वार्ड नंबर 15, पूरब मोहल्ला छोटी मस्जिद का निवासी हूँ। आपके माता और भाई द्वारा आप पे आरोप लगाया जा रहा है जमीन हड़पने का, क्या मामला है? पहले तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि माता के नाम से ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, और मृत घोषित कह रहे हैं नगर पालिका के अंदर। तो ये नगर पालिका समझे कि उनका नाम कौन निरस्त कराया है। अगर कोई मृत प्रमाण पत्र जारी हुआ हो, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी हो जिसको मैं फर्जी कराया हूँ, तो कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे माता के नाम से कोई प्रॉपर्टी हो, कोई फाइनेंशियल व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है उनके नाम से। आपके भाई का आरोप है कि पिताजी की और माताजी का सबको ये शोषण कर रहे हैं, अपने से अलग कर दिए हैं, कुछ प्रॉपर्टी लूट ली हैं, क्या कहेंगे? पिताजी से ये हमारा भाई शमशेर अंसारी पिताजी को मिसगाइड बरगला करके प्रॉपर्टी को अपने नाम से लिखवा लिया है, जिसका सबूत ये जो है रजिस्ट्री जो है, ये रजिस्ट्री है, जमीन लिखवाया है, और मकान पर भी गुमराह नगर पालिका को करके मकान भी अपने नाम से हमारा भाई भवन संख्या 95 को हमारे पिता का नाम निरस्त करा के अपना नाम चढ़वा लिया है, जिसका मैं ये पेपर दिया हूँ नगर पालिका को कि ये किस बिंदु पर किस के वजह से, कौन सा पेपर के वजह से भवन संख्या 5 जब लिखवाया है जमीन और मकान भी हमारे पिता का नाम निरस्त करके अपना नाम जो है चढ़वा। इनके नाम से लिखवाए हैं आपके भाई जमीन? अपनी पत्नी के नाम से हमारे पिता को बरगला करके जमीन लिखवा लिया है, और मकान जो है जमीन लिखवाया है और मकान को भी अपने नाम से चढ़वा लिया है अपना नाम, इसी का गुमराह करके जिसका पेपर दोनों है हमारे पास। दोनों पेपर मैं दे रहा हूँ नगर पालिका को। मैं दी इकबाल अंसारी जो हमारे संगठन का नगर का अध्यक्ष था, व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, हम जिला के महामंत्री हैं, और ये व्यापारियों का उत्पीड़न करता था, रंगे हाथे पकड़ा गया, और ये सब सारी कंप्लेन हमारे पास आती गई। हमने जो है उत्तर प्रदेश के बनवारी लाल कंछल जी अध्यक्ष हैं, उनसे सहमति लेकर इसको मैं पद से हटा दिया, जिसके तनाव में, जिसके टेंशन से अपना संतुलन ये खो दिया है। हमको भूमाफिया बोलता है, हमारे पारिवारिक मैटर में पढ़ करके तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है। ये व्यापारियों का उत्पीड़न करता रहा, ये रंगे हाथे पकड़ा गया। बार बार इसको मैं समझाता रहा, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसको पद से मैं हटाया। इसके एलर्जी में तरह तरह के बयाने, तरह तरह की बातें बोल रहा है।